इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी, शुहदा की तादाद 787 हो गई। तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें। अमरीकी सेंटकॉम का पासदारान इनकलाब की कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी को तबाह करने का दावा। कहा दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स भी तबाह कर दी। खलीज ओमान में मौजूद ईरान के तमाम बहरी जहाज़ तबाह कर दिए गए। ईरान के फौजी हेडकोार्टर्स और पुरानी पार्लियामेंट्री बीमारी बस्ती तेहरान में वाक़ वली असर और इमाम खुमैनी स्ट्रीट के करीब मतरी गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। बैरूत में भी इसराइली फ़ज़ाई हमलों में तेज़ी आ गई। अमरीकी सदर ने सफारत खाने पर हमले का बदला लेने का ऐलान किया था। ईरानी शहर मनाब में स्कूल में शहीद तालिबात की नमाज जनाजा अदा। 168 तालिबात की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। 2 दिन कबल सऊदी फ़ज़ाई ने मनाब में स्कूल को निशाना बनाया था। 168 तालिबात जहाँ बहक हुई थी। शुरका की अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बर्बरियत से के वक्त स्कूल में 170 से ज़्यादा बच्चियाँ मौजूद थीं। ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफ़िक था। जौहरी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने खुलकर इसकी मज़म्मत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख़याल, कहते हैं हम दिलो जान से ईरान के साथ खड़े हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामेनी का कत्ल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के हमले के बाद कई ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से भी बात हुई। सऊदी अरब से दफ़ाई मुआहदे के तनाज़ुर में रब्ता किया। हमारी कोशिश है कि मुत्तफ़िका आवाज़ उठाई जाए। ख्वाहिश है कि ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आए। पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई का हसूल सब का हक है। हम बैकडोर में ईरान के मसले के पुरअमन हल की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान की कोशिशों से मुतालिक ईरानी क़यादत बखूबी जानती है। 12 जून को मेरी और फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई। जब पाकिस्तान के पास सलामती काउंसिल की सदारत थी, उस वक्त भी मुबाहिसे कराए थे। हुकूमत का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा आलमी सूरत हाल पर इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर और अपोजिशन लीडर को मदऊ किया गया है। ब्रीफिंग कल दिन 11 बजे दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर से रब्ता करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला। इसराइली फ़ज़ाई के कमांडर टोमर बार की क़याम का खूबी निशाना बनाया। इसराइली हुक्काम की हमले की तस्दीक। कहा हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले, मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। तल अवीव, हीफा और यरूशलेम समेत कई शहरों में सायरन बज उठे। यरूशलेम में धमाकों की आवाज़ें। कुवैत में भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में कुवैती बहरिया का एक और एहलकार हलाक, तादाद 2 हो गई। ईरान के कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन पर भी हमले किए गए। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह का 3 इसराइली फ़ौजी अड्डों पर हमले का दावा। गोलान की पहाड़ियों पर मौजूद नापा अड्डे, शुमाल इसराइल में मैरून और रमात डेविड अड्डों को ड्रोन से निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। Never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have. Today we grieve for the 4 heroic American service members who have been killed in action. In their memory, we continue this mission with ferocious, unyielding resolve to crush the threat this terrorist regime poses to the American people, and a threat indeed it is. अमरीकी सदर बरतानिया की जानिब से फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त न देने पर नाराज़। ईरान जंग में मदद न करने पर वज़ीर-ए-आज़म स्टॉर्मर पर तनकीद। बोले अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात ड्रामाई तौर पर बदल गए हैं। वाशिंगटन भी अब मशरिक़ वस्ता में अपनी जंगों के लिए बरतानिया पर इन्हिसार नहीं करता। अमरीका के पास हथियारों का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। हथियारों से हमेशा के लिए जंग लड़ी जा सकती है। ट्रंप ने ज़मीनी फ़ौज भेजने का इंदिया भी दे दिया। कहते हैं 4 से 5 हफ्ते तक हमलों का हदफ रखा है। ईरान से असल जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई। तेहरान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल नाकाबिल माफ़ी ख़तरा हैं। इनकी मिसाइल सलाहियत को तबाह करना पहली तरजीह है। ईरानी हमलों के पेश नज़र खलीजी ममालिक में अमरीकी काउंसलर खदमात मुअत्तल। सऊदी अरब में तमाम काउंसलर और मुख्तलिफ मिशन में खदमात मुअत्तल। मामूल और हंगामी नौयत की तमाम मुलाकातें मनसूख। जद्दा, रियाद और ज़ोरान समेत दीगर मिशन पर शेल्टर इन प्लेस की हिदायत नाफिज। इराक़ में सरकारी एहलकारों और अहल खानों को लाज़मी इनखला का हुक्म। सिर्फ हंगामी खदमात पर मुयस्सर एहलकार मौजूद रहेंगे। तशद्दुद और अगवा के खतरात से आगाह कर दिया गया।
बहरैन और उर्दन में भी हमलों के पेश नज़र अलर्ट जारी किया गया। दूसरी जानिब यरूशलेम में भी अमरीकी इनखला के मुंतज़र अमरीकी सफारत खाने ने कहा शहरियों के इनखला में मदद नहीं कर सकते। ताबा सरहदी क्रॉसिंग से शटल बसों की मालूमात फराहम की हैं। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए इनखला का फैसला करें तो हिफाजत की ज़मानत नहीं दे सकते। चीन की ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माउनिंग का कहना है कि जारी मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर अमरीकी हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ये हमले आलमी ताल्लुकात के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। ईरान का जौहरी मामला बिलाखिर सियासी और सफारती हल की तरफ वापस आना चाहिए। ईरान के पुरअमन जौहरी तवानाई के इस्तेमाल के जायज़ हक़ का एहतराम करते हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को निशाना बनाने के लिए ट्रैफिक कैमरों को हैक करने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने कई साल कबल ही ईरानी ट्रैफिक कैमरे हैक कर लिए थे। कई साल तक इनकी वीडियोज़ खुफिया तौर पर तल अवीव की सर्वर्स पर मुंतकिल होती रहीं। खासतौर स्ट्रीट पर मुहाफ़िज़ों और ड्राइवर्स की नकलो हरकत की मॉनिटरिंग होती रही। कंपाउंड के अंदरूनी मामूलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदेही की गई। अलगोरिदम के ज़रिए सिक्योरिटी एहलकारों की निगरानी की गई। इनके मामूलात गाड़ी खड़ी करने के मकाम और काम के रास्ते मालूम किए गए। इसराइल और CIA को ख़ामनाई की मीटिंग की पेशगी इतला थी। हमले के वक्त मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फ़ाल हुए, जिससे हमला मुमकिना वार्निंग से महरूम रहा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नए सूबों और NFC अवार्ड पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सख्त मौक़िफ़ से आगाह किया। पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में 28वीं आईनी तरमीम पर बहस। वज़ीर आज़म ने नई कानून साजी पर हिमायत मांगी। पीपल्स पार्टी ने मुशावरत न करने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात बताए। शहबाज शरीफ के हुकूमती रहनुमाओं को कानून साजी में इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की हिदायत। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का हर कदम पर साथ दिया, जिस पर मशकूर है। मुलाकात में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान इसराइल जंगी सूरत-ए-हाल पर बात की गई। नए सूबों और NFC अवार्ड पर डेड लॉक बरकरार। दोनों जमातों का सियासी तनाव कम करने पर इत्तेफाक। पूरी कोशिश करेंगे ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के साथ तवील जंग भी हो सकती है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इंटरव्यू। कहा जौहरी तंसीबात को तबाह करना आखिरी हमला नहीं था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन तेज़ी से आगे बढ़ा है। तेहरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान की मिसाइल सलाहियतों को ख़त्म करना चाहते हैं। पेशगी हमला न करते तो हमारा कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता था। मार्को रूबियो ने वो बात तस्लीम कर ली जो हम पहले से जानते थे। अमेरिका इसराइल की जानिब से एक इख्तियारी जंग में दाखिल हो चुका है। नाम निहाद ईरानी ख़तरा कभी मौजूद ही नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले अमरीकी और ईरानी दोनों के खून का बहना इसराइल को तरजीह देने वालों के ज़िम्मे है। अमरीकी अवाम बेहतर के मुस्तहिक है। इन्हें अपने हुक्मरानों से अपना मुल्क वापस लेना चाहिए। ख़ामनाई का कत्ल मजहबी जुर्म है जिसके संगीन नताइज होंगे। ये बात मज़े का खेज़ है कि इसराइल ने अमेरिका को इस जंग में धकेला। ट्रंप ताकतवर तरीन रहनुमा है, वो ही करते हैं जो उनके ख्याल में अमेरिका के लिए ठीक होता है। नेतन्याहू का ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान पर जवाब। कहा कभी ऐसे लोगों से हिफाजत के लिए जंग ज़रूरी होती है जो हमें तबाह कर सकते हैं। तेहरान की हालिया जौहरी सरगर्मियों की वजह से वो महीनों के अंदर इस काबिल हो जाता कि इससे रोकना नामुमकिन हो जाता। अगर अब कोई एक्शन ना लिया जाता तो मुस्तकबिल में नहीं ले सकते थे। ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ और फैसलाकुन होगी। हुकूमत बदलना या ना बदलना ईरानी अवाम का फैसला है। सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी पर हमला इसराइल ने किया। ईरानी मीडिया का दावा। कहा सऊदी अरब में तेल की तंसीबात पर हमला इसराइली फॉल्स फ्लैग कार्रवाई का हिस्सा था। इसराइल के हमलों का मकसद इलाकाई ममालिक को गुमराह करने की कोशिश है। ईरान में शहरी मकामात पर इसराइली हमलों से तवज्जो हटाना है। ईरान खित्ते में सिर्फ अमरीकी और इसराइली मफादात को निशाना बनाएगा। मुतादिद अहदाफ पर हमले किए भी जा चुके हैं। अरामको ऑयल रिफाइनरी इन अहदाफ में शामिल नहीं। इसराइल के अगले फॉल्स फ्लैग हमले के अहदाफ में UAE के अल फजीरा बंदरगाह को भी शामिल किया गया है।
अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी हमलों में 6 अमरीकी फ़ौजियों के हलाक होने की तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड का खलीज ओमान में ईरान के तमाम बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा। कहा, खलीज ओमान में ईरान के 11 जहाज़ से अब कोई नहीं रहा। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब का अपना हुर्मस बंद करने का ऐलान। कहा, जो जहाज़ भी अपना हुर्मस से गुजरेगा आग लगा दी जाएगी। ट्रंप ने रिजीम चेंज का पागलपन न छोड़ा तो तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। रूसी सलामती काउंसिल के नायब सरबराह दिमित्री मेदवेदेव का बयान। इंटरव्यू में कहा कि ईरान अमेरिका और इसराइल के हमले बर्दाश्त कर लेगा। अमेरिका ने हमला करके ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। ईरान दोगुनी तेज़ी से कोशिश करेगा कि वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करे। ईरान जंग से अमेरिका और इसराइल ने अपने शहरियों को ज़्यादा खतरे से दोचार कर दिया। ये अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जंग है ताकि वो आलमी तौर पर गलबा रख सके। कतर का ईरानी हमलों का जवाब देने का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल के नाम खत। ईरानी हमलों की मज़म्मत। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है UN चार्टर के तहत जवाब देने का हक़ रखते हैं। 28 फरवरी को ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। अब तक 92 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन्स का पता लगाया। ऑपरेशनल प्लान के तहत सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से निपटा गया। 2 बैलिस्टिक मिसाइल कतर के अल-अदीद एयरबेस पहुँचने में कामयाब रहे। एक ड्रोन ने पेशगी इत्तला देने वाले रडार स्टेशन को निशाना बनाया। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।